जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल, ठीक हो? अच्छा, लास्ट लेक्चर के अबाउट किसी की क्यूरी है तो वो जल्दी से डिस्कस कर ले। हम आज मर्चेंट पे बात करेंगे कि इसको कैसे जी क्रिएट सर, कर। मेरी मेरी एक क्वेरी है। जी। सर, मैंने कल आपको दिखाया था मेरी एड्स, मैंने कुछ यूट्यूब ऐड लगाई थी और सिर्फ मेरी आपने जो मुझे फर्स्ट सेकंड लेक्चर के अंदर जो आपने मुझे कहा था ना परफॉर्मेंस मैक्स की लगाना, वो लगाई हम्म। थी मैंने ऐड। तो वो कल भी मैंने आपसे पूछा था, वो कन्वर्जन्स नहीं शो कर रही मुझे। मतलब वो मुझे कन्वर्जन और उसका जो मैट्रिक्स भी है ना, वो बहुत हाई जा रहे हैं। अच्छा ब्रदर, आप मुझे ना मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे। मैं आपका जो अकाउंट है ना वो कंप्लीट देख लूंगा कि क्या इसमें इशू आ रहा है, क्योंकि ठीक है उसमें सर, मैं आपको हाँ, एक बार शेयर अगर आप पर्सनल कहते हैं तो मैसेज कर दूं। क्लास में लूँ। क्लास में ये होगा कि उसमें डिफरेंट चीजें हैं, वो आपकी पर्सनल इधर शेयर होंगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपसे सेपरेट एक मिनट चेक कर लूँ। ठीक है सर, दूसरा मेरा एक ये था कि जब ऐड लगा रहा हूँ विद इन एन आवर और डेढ़ मतलब 1.5 घंटे के अंदर ना वो सारा मतलब 1,000 का स्पेंड कर देता है। हालांकि अभी डे को पूरा गुजरने में भी टाइम होता है, वो भी नहीं मुझे थोड़ा सा समझ आ रहा था, बट एनी हाउ मैं आपसे फिर क्लास के बाद समझ लूंगा। जी जी जी। ठीक है, ओके। अच्छा, तो क्लास हम मूव होते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हाउ टू क्रिएट मर्चेंट। हमें जाना है गूगल पे, लिखना है गूगल मर्चेंट सेंटर। वो उस सबसे पहले पूछता है, डू यू वांट टू प्रोडक्ट ऑनलाइन, सेल ऑनलाइन? यस। आपने इधर वेबसाइट का लिंक दे देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ। देखते हैं कि ये वर्क करती है कि नहीं। वेबसाइट ये इंटर कर दी के बाद वो पूछता है कि आपका कोई फिजिकल स्टोर है या नहीं। अगर तो आपका कोई फिजिकल स्टोर है तो वो जरूर उसके साथ मेंशन कीजिएगा। फिर वो उसका एड्रेस वगैरह साथ पूछता है। तो अगर नहीं है तो वो आप इधर इसको नो कर देते हैं। आवाज अब क्लियर आ रही है? हेलो। ओके, ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें वो पूछता है कि आपने इसको शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करना है या कंटिन्यू मर्चेंट सेंटर। अभी अगर तो आप इधर से बना रहे हैं गूगल से, तो आपने इसको कंटिन्यू मर्चेंट ही करना है, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है ना वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बनी होती है। कोई शॉपिफाई पे बनी होती है, कोई वर्डप्रेस पे, या कोई और प्लेटफॉर्म पे। तो इसको हम करते हैं कंटिन्यू मर्चेंट सेंटर। जैसे करते हैं कंटिन्यू मर्चेंट सेंटर। बिजनेस का नेम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया ऑनलाइन। आपकी कंपनी किधर रजिस्टर्ड है? पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में चलाना चाह रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अगर तो आपकी शॉपिफाई के साथ शॉपिफाई पे है आपकी वेबसाइट, तो आप इधर गो टू डायरेक्ट ही शॉपिफाई पे जाते हैं। इसको शॉपिफाई पे कनेक्ट कर लेते हैं।
लेकिन क्योंकि शॉपिफाई पे वो डिफरेंट चीज़ें अभी पूछेगा, आपका बिजनेस जो आपने पॉलिसी या इस तरह की डिफरेंट चीज़ें उसमें अभी ऐड नहीं की होंगी, तो वो इसको अभी कनेक्ट नहीं करेगा। अगर तो आपका रियल टाइम कोई अकाउंट है तो वो इसको फौरी इधर से कनेक्ट कर लेगा। अच्छा, इधर से जब हम उसको कनेक्ट करेंगे ना, उसके पहले वो सबसे पहले ये चीजें मांगता है कि ऐड अ वैलिड पेमेंट मेथड, क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर, ऐड रिफंड पॉलिसी, कंफर्म योर कंटेंट इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें जब हम ऐड कर देंगे देन वो इसमें जो क्रिएट करने देगा या ऐड करने देगा। तो अभी फिलहाल हम जाते हैं अपने मर्चेंट सेंटर पे ही, इधर बिजनेस इन्फो ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने बिजनेस का नेम लिख दिया, जो भी हमारी वेबसाइट का नेम होगा। उसके बाद हमने एड्रेस लिख देना है। इधर कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे जो आपकी वेबसाइट पे मेंशन होगा। ठीक है, एक्स वाई जी, हमने जो भी आपका एड्रेस है वो आपने कंप्लीट इस पे लिख देना है, सिटी लिख देनी है। पोस्टल कोड, जो भी उसका पोस्टल कोड होगा वो आपने ऐड कर देना है, इसको सेव कर देना है। उसके बाद वो आपको कहता है कि आपने फ़ोन नंबर ऐड करना है। आप कोई भी फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये उसी वेबसाइट के साथ लिंक हो, वो ही नंबर आपने ऐड करना है। आप कोई भी अपना नंबर ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के बाद आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपने इंटर करना है, देन ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। जब वेरीफाई करेंगे आपको मैसेज आएगा, वो आप जो भी कोड आएगा वो आपने इधर इंटर कर देना, वो वेरीफाई हो जाएगा। इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। अगर इसमें आपने अपनी वेबसाइट वगैरह एंटर करनी है तो देन एक एडिशनल चीज़ है, नहीं तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है। बस ठीक है। ये चीज़ें सेव करने के बाद आपने आ जाना है आपके ऑनलाइन स्टोर पे। इधर आपने इसको वेरीफाई करना है। वो डिफरेंट तरीकों से है। इधर वो कहता है कि आप स्टोर के साथ वो कर सकते हैं, आप गेटा कोड कर सकते हैं, HTML कोड कर सकते हैं, यूज गूगल टैग मैनेजर के साथ आप टैग मैनेजर के साथ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप फाइल है वो फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। इस कोड को आपने अपनी वेबसाइट पे जाके पेस्ट करना होता है। अच्छा जी, वो कह रहा है paste the HTML tag in the HTML code of your online store homepage header selection before the body। हेडर हमारा इधर से स्टार्ट हो रहा है, हमने इधर इसको कहीं भी पेस्ट कर देना है। अभी
अच्छा, ये मे भी इसलिए वर्किंग नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने जो शॉपिफाई की पूरी पॉलिसी है ना उस पे वर्किंग नहीं की। हमने इस पे पेमेंट मेथड नहीं ऐड किया, हमने इस पे बाकी सारी चीजें नहीं ऐड की। अच्छा, जैसे ही ये हम इसको कंप्लीट कर लेंगे या अपनी शॉपिफाई के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, ये सिंपल एक तो वेरीफाइड हो जाती है, दूसरा क्लेम हो जाती है। जैसे ही ये क्लेम होगी, आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो कंटेंट एपीआई के जरिए आपकी शॉपिफाई पे ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट का थीम या आपकी कोडिंग इस तरह की होती है कि गूगल उसको पिक नहीं करता मर्चेंट सेंटर पे, तो आप इसको मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। वो वन बाय वन भी ऐड कर सकते हैं, वो आप एक फाइल क्रिएट करके उसमें भी आप सारी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मैंने एक शीट के जरिए इसको क्रिएट करना है। यूजर टेम्पलेट पे जाएंगे आप, इसको कनेक्ट कंफर्म करेंगे। एक, सेलेक्ट किया हमने, कंटिन्यू किया। ये आप एक आपकी फाइल क्रिएट हो जाती है, इसमें आप जितनी भी प्रोडक्ट हैं उसको, उसकी आईडी, फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि उसकी आईडी और बाकी चीज़ें क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, इस पे हम ये जो आईडी है वो हम कोई भी रख सकते हैं। आईडी को एक नंबर दे सकते हैं, यूनिक नंबर के स्टार्टिंग के लिए हम दे देते हैं 001। उसके बाद उसकी हेडलाइंस पे आ जाएगा। ये प्रोडक्ट की जो हेडलाइंस आ गई, उसका नेम आ गया, वो हम हेडलाइंस में लिख देंगे या टाइटल में लिख देंगे उसको। डिस्क्रिप्शन में आ जाता है कंप्लीट प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, वो है क्या चीज़, किससे बनी है। और उसकी अगर उसने हमने कोई डिस्क्लेमर उसमें लिखना है वो ऐड कर देते हैं, जैसे ये इसने लिखा हुआ है नोट, और ये मटेरियल क्या है, वो सारी चीज़ें ये हम इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी आ जाता है, आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप लिख देते हैं यस। इधर लिंक आ जाता है, आपने अपनी प्रोडक्ट का लिंक जो है, इस लिंक को आपने कॉपी करना है और इधर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आ जाता है इमेज लिंक। आपने अपनी प्रोडक्ट के ओपन इमेज, इमेज को कॉपी करना है, लिंक को वो इधर पेस्ट कर देना है। इधर फिर आपने इसकी प्राइस लिख देनी है कि प्राइस क्या है। ये वाली चीजों को फिल वक्त आपने छोड़ देना है ऐसे ही। और इस फाइल को देन फिर आपने इसमें अपलोड करना है।
जैसे जैसे आप इस पे एंटर करते जाएंगे उधर से फिर इसको इसने ऑटोमेटिकली अपडेट होना है। अपडेट होके ये जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स होंगी आपने इधर ऐड की होंगी वो इसमें आती जाएंगी। आपने फॉर एग्जांपल एक सीजन में कुछ प्रोडक्ट ऐड की, उसके बाद वो रिमूव आपकी प्रोडक्ट उस पे वेबसाइट पे वो खत्म होगी, आप चाह रहे हैं कि अब ये सेल नहीं करनी हमने, तो इधर से वो वाली प्रोडक्ट आपने सारी रिमूव कर देनी है और जो न्यू ऐड करनी है वो न्यू ऐड कर देनी। तो मर्चेंट ने इसको ऑटोमेटिकली अपडेट करके वो आपकी प्रोडक्ट इधर शो हो जाएगी आपकी सारी प्रोडक्ट्स में। उसके बाद एक और इसमें ऐड कर सकते हैं हम तरीके से, यूजिंग एपीआई। आपने इधर नेम लिखना है, कोई भी नेम लिख देना इसका। सिलेक्ट कंट्री करनी है। इधर वो ऑटोमेटिकली जितनी भी प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे होगी गूगल उसको खुद ही क्राउल करके आपकी वेबसाइट से फेच कर लेगा। इसमें आपको कोई क्या लेंगे ऐड करने की जरूरत नहीं होती। इधर से आपने अगर ये फाइल बनाई है तो इसको आप फाइल को कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं। अगर आपके पास कोई वेबसाइट के उसमें कंप्यूटर के अंदर या आपके पीसी के अंदर कोई फाइल ऐसी पड़ी है जो जैसे ये है, इस ये तो ऑनलाइन है ना, इसको हम डाउनलोड करके अपने पीसी पे रख लेते हैं तो उसको हम इधर अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे ये सारी चीज़ें अपलोड हो जाती हैं तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आता है। ये आपको इस तरह का इंटरफेस एक नज़र आ जाता है। इधर स्टेटस आ जाता है कि अप्रूव्ड है या इसमें लिमिटेड है या कोई इशू है, तो वो अगर कोई इशू हो तो उसको हम उस देखते हुए वो रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने शिपिंग एंड रिटर्न ये वाला सारा फॉर्म फिल करना है। इसमें ऐड शिपिंग पॉलिसी ऐड कर देते हैं। ये हमने अपनी वेबसाइट से उठाना है, जो हमारी वेबसाइट पे लिंक होगा जिधर हमने कंप्लीट डिटेल लिखी होगी कि अगर आप ये चीज़ बाय करते हैं लेकिन उसमें इतना देर लगेगी आपको प्रोडक्ट शिप होने में, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। हम लिख देते हैं उधर कंट्री पाकिस्तान के हैं, प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट की यही है, ओके है। फिर हम इधर डिसाइड बताते हैं कि हम डिलीवरी कितने दिन में पहुंचाते हैं। इधर होल्डिंग डेज है कि जब ऑर्डर हो जाता है उसके बाद वो कितने दिन होल्ड करता है। हम इधर कर देते हैं 1 1 2 1, बस ठीक है। फुलफिल आप कितने दिन में करते हैं, आपका कोई ऐसा डेज होता है जिसमें आप ऑफ करते हैं या 7 डेज आप जो फिलिंग है ना वो प्रोडक्ट उसकी ऑर्डर की वो करते हैं। अगर तो आप सैटरडे या संडे या किसी दिन आपका ऑफ होता है, उस दिन अगर आपको ऑर्डर भी आए तो आप वो कंफर्मेशन नहीं करते या उसको फिल नहीं करते, तो वो चीज़ आप इधर मेंशन कर देते हैं। उसके बाद वो आ जाता है कि आपने डिलीवरी कितने दिन में करते हैं। ऑल डेस्टिनेशन शिफ्ट किस दिन होता है, मोस्टली जो होता है वो संडे वाले दिन ऑफ होता है तो मंडे टू सैटरडे कर लेते हैं। मिनिमम कितने दिन में, इधर हमने देखना है कि
मिनिमम जो दिन है वो 2 लगेंगे, मैक्सिमम 4 दिन लग सकते हैं। ऐड कर दिया। अच्छा, 1 मिनट, इसमें एक और चीज आई थी। अच्छा, हमने लिखा है 2 to 4 डेज, लेकिन उसने लिख दिया है 3 to 5 डेज। अब इसने हमने तो ये चीज जो लिखी है इसमें, ये हमने आल डेज लिखा है, लेकिन वो उसको जो बिजनेस डेज है ना उसमें कन्वर्ट करके बता रहा है कि इन डेज के अंदर कोई छुट्टी भी आ सकती है। अगर फॉर एग्जांपल हमने फ्राइडे को ऑर्डर कर दिया है तो सैटरडे वाले दिन तो ऑन होगा, लेकिन संडे वाले दिन ऑफ होता है कोरियर कंपनी, तो उसने उसको देखते हुए ये खुद ब खुद इसको कर दिया है। उसके बाद आ जाता है कि आपने शिपिंग फ्री की है या कोई फ्लैट आपने रेट रखा है। इस तरह की सारी चीजें आ जाती हैं। फ्लैट रेट पे आप इधर इंटर कर देते हैं 199 या जितने भी चार्जेस होते हैं। प्राइस में आप बता देते हैं कि अगर आपका मिनिमम ऑर्डर 2000 से 1 रुपये से लेके 2000 तक है तो उसकी कॉस्ट होगी इतनी। और अगर आपका अबव इतने से है तो आप उसकी कॉस्ट कर देते हैं इतनी। सॉरी, इधर आप लिख देते हैं कि 2000 का आपका पार्सल है, उस पे आप जो डिलीवरी चार्जेस है ना वो 199 करते हैं। अगर अबव है तो उस पे 0 कर देते हैं, 2000 से अबव है। ठीक है, उस पे फिर वेट पे आ जाता है, नंबर ऑफ आइटम आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं तो उसको फ्री कर देते हैं। अच्छा, ये चीज अब हमें समरी बता रहा है कि हमने क्या क्या चीज ऐड कर दी है और क्या चीज ऐड नहीं की। रिटर्न पॉलिसी, इधर फिर हमने रिटर्न पॉलिसी का पेज भी अपने वेबसाइट पे ऐड करना है, जिधर हमने कंप्लीट डिटेल लिखी हो कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ बाय करते हैं विद इन 7 डे या 14 डेज, वो आपको पसंद नहीं आती लेकिन वो यूज ना हो तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। इधर हमने रिटर्न पॉलिसी का जो लैंडिंग पेज होगा वो ऐड कर देना है। तो इधर उसी का उठा के कर लेते हैं। एक, तो फॉर एग्जांपल हमारा रिटर्न पॉलिसी का पेज है तो हमने उधर से कॉपी करना है, वो इधर पेस्ट कर देना है। उसके बाद पाकिस्तान में ही कंट्री आपकी है, ठीक है। फिर वो आपसे पूछता है कि आप डिफेक्टेड और नॉन डिफेक्टेड दोनों को लेते हैं या जो जस्ट डिफेक्टेड है वो लेते हैं। तो आप इधर एक्सेप्ट कर लेते हैं जो आपकी पॉलिसी हो। एक्सचेंज करते हैं या आप उसको पैसे रिटर्न कर देते हैं। अगर तो आप एक्सचेंज करते हैं तो यस। न्यू प्रोडक्ट को करते हैं या वो यूज हो तो वो कर लेते हैं। आप इधर सेलेक्ट कितने दिन के अंदर अंदर वो आपको करे, तो आप इधर लिख देते हैं आपका फॉर एग्जांपल 14 डेज का है। इन स्टोर करे, एड ड्रॉप ऑफ लोकेशन करे, बाय ईमेल करे, तो मोस्टली हम फर्स्ट पे कहते हैं कि
पहले हमें मेल करे, उसके बाद फिर हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इधर करेंसी आ गई, लेबल आ गया। इधर फिर हम कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट लगा देते हैं कि जो डिलीवरी चार्जेस है ना वो कम से कम वो पे करे। तो हम इधर जितने भी हमारे डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो फिक्स अमाउंट पे लगा देते हैं। रिफंड प्रोसेसिंग, इधर जब उसने प्रोडक्ट अपनी भेज दी उसके बाद हम कितना टाइम लेते हैं कि उसको वो रिफंड करने में, तो इधर जितना भी टाइम हो वो हम इंटर करके नेक्स्ट कर लेते हैं, कंफर्म। ये वाली जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये आपने बड़े ध्यान से करनी होती हैं। जो जो आपकी वेबसाइट पे लिखा है ना, एग्जैक्ट आपने वही चीज इधर एंटर करनी है। अगर आपकी वेबसाइट पे रिटर्न पॉलिसी में आपने डेज उधर लिखे हैं 4, और इधर आप लिख देते हैं 7 या 8 या 2 वीक्स, तो ये स्टोर जो है वो सस्पेंड होने के चांस होते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आप चीज वेबसाइट पे दिखा रहे हैं वही चीज इधर आपने एंटर करनी है। इसके बाद आपकी जो मर्चेंट है ना वो कम्प्लीटली तैयार हो जाता है, और ऑलमोस्ट कोई 24 आवर्स में आपकी प्रोडक्ट जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाती हैं, लाइक दिस। इस तरह आपकी सारी प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाती हैं शो होना। अच्छा, अब इसमें कुछ प्रोडक्ट आपकी लिमिटेड भी होती हैं, कुछ में एरर भी होता है जब आपकी डाउनलोड होंगी सारी इसमें मर्चेंट में। तो वो आपने देखना है कि क्या उसमें एरर आ रहा है। ये जैसे ये लिमिटेड आ रहा है, ये अप्रूव्ड है, ये भी अप्रूव्ड है। नीड अटेंशन पे जाके हम देख लेते हैं कि हमें क्या, हमारी 15 प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनकी प्राइस हमने ठीक नहीं लिखी। तो हम क्लिक करके उसकी जो प्राइस है ना उसको ठीक कर लेते हैं। अजानें हो रही हैं, 5 मिनट का स्टे ले लेते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अगर मर्चेंट सेंटर में एरर आता है तो उसको कैसे रिमूव करना है। तो इसमें अब आ रहा है एक एरर, इनवैलिड सेल्स प्राइस। तो वो हमने देखना है कि क्या चीज़ है। जब ऐसे देखेंगे और हमें प्रोडक्ट का पता लग जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट है, ये वाली वो सारा बता रहा है। तो अपने शॉपिफाई में जाके उसकी प्राइस जो है उसको फिक्स कर लेंगे। ओके है, सबको समझ लग गई है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकता है। सर यहाँ से भी एड कैंपेन चला सकते हैं। जी बिल्कुल चला सकते हैं। लेकिन हम जब गूगल एड से करेंगे तो उसको अटैच कर देंगे।
जी तो जी। इजी हो जाएगा। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? सर ये वाला मर्चेंट अकाउंट बनाना जरूरी है कि उसके बगैर भी रन किए जा सकते हैं गूगल एड्स? जी, आप उसके बगैर भी रन कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि आपकी हर वेबसाइट जो ई कॉमर्स बेस्ड नहीं होती है, आप अगर सर्विस बेस्ड चलाना चाह रहे हैं तो आप उस पे मर्चेंट नहीं बनाएंगे। अगर इवन के आप सर्विस ई कॉमर्स बेस्ड भी वेबसाइट है आपकी, शॉपिफाई पे है, लेकिन आप मर्चेंट सेंटर उसका नहीं बनाते, देन आप तब भी उस पे चला सकते हैं एड्स। जी, और किसी का क्वेश्चन? लेकिन जी सर अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट होता है? वालेकुम सलाम। जी जी। एक तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मर्चेंट सेट जो मर्चेंट है अकाउंट इसके बनाने का फायदा क्या है और ना बनाने का नुकसान क्या है, एक तो थोड़ा इसको एलेबोरेट कर दें। दूसरा, अगर शॉपिफाई पे आपकी प्रोडक्ट पड़ी है तो उसको डायरेक्ट सिंक करके वहां पे प्लेस करना वो ज्यादा कन्वीनियंट और इजी नहीं है, बजाय इसके यहाँ पे आके दोबारा पोस्टिंग करें या दोबारा ड्राफ्ट बनाए सर? अच्छा, ये मैंने तरीका इसलिए आपको बताया है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है वो शॉपिफाई पे नहीं है, आपने सिंपल उसको वर्ड प्रेस पे बनाया है, लेकिन वो कॉमर्स है, देन आप फिर मैनुअली जाके सारा शॉपिफाई का सेटअप करते हैं। तो उसके बाद फिर आप इसको अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अगर तो आपकी शॉपिफाई पे वेबसाइट है, देन आप उधर से जाते हैं, सिंपली क्रिएट मर्चेंट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें ऐड कर देता है, जो रहती होंगी वो आपसे पूछ के वो भी चीज़ें ऐड कर देता है। तो अगर शॉपिफाई पे है तो मैं डायरेक्ट ही करना चाहिए? हाँ जी जी, बिल्कुल आपको डायरेक्ट कर लेना चाहिए, उसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। लेकिन फिर भी ओके। आपको और कुछ चीज़ें जो है वो ऐड मैनुअली खुद ही करनी पड़ती हैं, वो आप कर लेते हैं। कोई नहीं, और मर्चेंट बनाने का फायदा क्या है और ना मर्चेंट बनाने का मैंने नुकसान? बताया था कि ये मर्चेंट एज ए शॉपिंग कैंपेन आपका वर्क करता है, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉपर जो शॉपिंग कैंपेन है ना, वो नहीं चलती इधर। लेकिन इस पे जो इसके और फीचर है ना वो चलते हैं। जैसा कि अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं ब्लॉग पोस्ट वाली या कोई ब्लॉगिंग वाली, तो उधर आपकी प्रोडक्ट एज ए डिस्प्ले के साथ विद जो आपकी प्राइस है ना वो शो हो जाती है। वो उसमें किसी हद तक आपकी शॉपिंग कैंपेन वर्क कर रही होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रॉपर शॉपिंग कैंपेन जिसपे आपकी प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल, उस पे क्या क्या प्राइस है, क्या चीज़ है, वो आए, वो नहीं इधर वर्क करता। ठीक है, तो जितनी को अवेलेबिलिटी है उसमें भी बनाने का कुछ ना जी कुछ जी, फायदा तो है। फायदा है, फायदा है, बिल्कुल फायदा है। ठीक हो गया। जी, और कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? ठीक है, क्लास फिर क्लास एंड करते हैं, और कल अगर क्लास लेनी होगी तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा पहले ही। नहीं तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हमारी क्लास होगी, वो हमारी एज ए वाइंड अप क्लास होगी, उसमें ऑल टॉपिक एक बार डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद एक हमारी क्लास होगी जिसमें आपके जितने भी कोई क्वेश्चन होंगे, कोई क्यूरीज होंगी ऑल ओवर द कोर्स, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपने अपनी तरफ से जो चीजें हैं उसको सर्च आउट करना है, उस पर प्रैक्टिकल करना है। उसके बाद आपको अगर कोई कह लें कि मुश्किल आती है, कोई चीज में डिफिकल्टी आती है, वो आप फिर पूछ सकते हैं। सर गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी बनाना सिखाएंगे आप? वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल इसमें गूगल में नहीं आती, वो देख लेंगे, वो अगर लास्ट पे अगर कहेंगे तो वो बना लेंगे। उसमें भी फिर ये चीज आ जाती है, रियल टाइम चीजें होना, तो वो फिर वेरीफाई होती है, उसमें आपने आपका अपना फोन नंबर और एड्रेस वगैरह ऐड करना होता है। उसके बाद वो उस एड्रेस पे आपको वेरीफाई करता है, गूगल कोई पोस्टल कोड भेजता है, देन वो आप इंटर करते हैं तो आपका गूगल माई बिजनेस अप्रूव हो जाता है। बिजनेस प्रोफाइल में जो है वो
फिजिकल स्टोर के लिए बेनिफिट है या फिर ऑनलाइन के लिए बेनिफिट है? नहीं नहीं, फिजिकली के लिए है, ऑनलाइन के लिए तो फायदा ही नहीं है उसका। फिजिकल के लिए ना? हाँ जी। सही। चलें ठीक है क्लास, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अगर तो कल क्लास लेनी हो मैं मैसेज कर दूंगा, नहीं तो इंशाल्लाह फिर मंडे वाले दिन ले। एक्सक्यूज मी, जी जी। अगर तो कल क्लास नहीं होगी तो मंडे को होगी, ओके। तो वो जो संडे का मेरा आपसे डिस्कस वो हुआ मैं था 1 और जी जी, मुझे एक बार फिर मैसेज कीजिएगा, मैंने ना नंबर आपका देख रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं इंशाल्लाह कल पे ही कुछ कर लेता हूँ इस पे, कल पे। उसमें थोड़े 5 आते हैं ज्यादा, मैं आपको दोबारा भेज देता हूँ अभी। ओके भाई, ओके। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज।